हमने देखो प्रीवियस लेक्चर्स में कार्बोकैटायन कैसे बनता है ये देखा था, यानी कि C+। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमेशा याद रखना, कोई भी चार्ज स्पीसीज़ रहेगी वो हाईली रिएक्टिव होती है और अनस्टेबल होती है। तो सारे चार्ज स्पीसीज़ जो हैं, जितना कम चार्ज होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, और कोई भी स्ट्रक्चर में जितना कम चार्ज वो उतना ज़्यादा स्टेबल। तो इसीलिए कार्बोकैटायन जो होता है हमारा, अगर इसे कहीं पे स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है ये उस तरफ भागता है, यानी कि रीअरेंजमेंट करता है। ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सीख गए तो समझ लो काफ़ी हद तक बहुत चीज़ें सीख जाओगे। आओ देखो, देखो ये स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये अपने को सबसे ज़्यादा स्टेबल पोजीशन पर जाना चाहता है, और हर एक स्टेप जो है वो प्रीवियस स्टेप से ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। देखो ये कार्बोकैटायन बना हुआ है, ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे इसको ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन है इसके, ये अल्फ़ा पोजीशन होती है, ठीक है। इस पे लगे हुए कार्बन पे जितने हाइड्रोजन उतने इसके अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, सिर्फ इसको 2 हाइड्रोजन से स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इधर हाइड्रोजन हमारा निकल के इसमें आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसे अरेंज हो जाएगा CH3। जब हाइड्रोजन यहाँ से गया है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया है, ये दोनों जो थे। तो यहाँ पे C+ एक हाइड्रोजन लिख देता हूँ, CH एंड CH3 एंड CH3। अब देखो यहाँ पे कितने, ये देखो 3 हाइड्रोजन और एक ये ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, देखो ये एक यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो टोटल कितने 4 अल्फ़ा H मिल गए हमारे पास। यहाँ पे कितने थे ऊपर वाले में 2, तो ये पहले वाले स्टेप से ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है इसको, इसलिए यहाँ पे ये आसानी से आ जाएगा। अब देखो आगे और स्टेबिलिटी मिल सकती है क्या, देखो अगर यहाँ ये चला है पॉजिटिव चार्ज तो हमारा ये और स्टेबल हो जाएगा। और देखते हैं कैसे। तो ये जो हाइड्रोजन है ये अपना शिफ्ट कराते हैं इसको हम लोग CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक पहले से था इसके पास। अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, CH3 एंड CH3। अब देखो ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन एंड ये अल्फ़ा कार्बन, तो कितने हो गए, इस पे 3 हाइड्रोजन, 3 इस वाले पे, 2 इस पे, तो 3 3 6 2 8 अल्फ़ा H। अब देखो ये प्रीवियस स्टेप से ज़्यादा स्टेबिलिटी है इसके पास। देखो यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 8 मिल रहे हैं, इसके पहले जो ऊपर वाला था इसमें सिर्फ 2 थे। तो देखो हर एक स्टेप पहले वाले स्टेप से ज़्यादा स्टेबल है। ये स्टेप 1, ठीक है, ये स्टेप 2, ये हमारा स्टेप 3। तो देखो हमने देख लिया क्या था पहले ही लेक्चर पे कि CH3 जो होते हैं इलेक्ट्रॉन एसिड डेंसिटी अपनी डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, अगर इस पर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, है ना। पता है ना कि अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस साइड से, डेंसिटी आ रही है इलेक्ट्रॉन की, तो अपोजिट चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मिल गए। तो देखो यहाँ पे कितने, एक ये वाला रेड कलर से देखो मैं कर रहा हूँ, गौर करना, ये CH3 अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, ठीक है, और ये वाला भी कर रहा है ऊपर वाला ये, और देखो ये भी CH2 भी कर रहा है, ये भी करेगा। तो देखो इसको चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो इसका पॉजिटिव चार्ज सबसे कम यहाँ पे, तो ये मैक्स स्टेबल स्टेज हो गई, ठीक है। अब हमारा OH- जो था, अल्कोहल चल रहा था हम लोगों का, तो देख रहे थे OH- को अटैक करना था, तो अब ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 देखो अंतर आया, नोट करना, इसको ब्रैकेट में कर रहा हूँ मैं, गौर करना इस प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट। अगर हम यही चीज़ OH- का अटैक हमें कराना था, मेन रिएक्शन तो हमारी यही थी,
तो देखो ये हमारा डायरेक्ट यहाँ अटैक ना करके, ठीक है, ये कार्बोकैटायन जो था ये रीअरेंज हुआ। क्या हुआ? रीअरेंजमेंट हुआ। होके रीअरेंजमेंट होके कहाँ पे आया? फाइनल यहाँ पे रुका, मैक्सिमम स्टेबल पे। तो हमारा OH कहाँ पे जुड़ा आके? ये देखो यहाँ पे जुड़ा, ना कि यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या मिला फाइनल? अगर हमारे पास रिएक्शन दी हुई है CH2 पॉजिटिव चार्ज, अगर कार्बोकैटायन बन रहा है, हमने बताया था कैसे बनता है, देख लेना पीछे वाले लेक्चर उठा के, उनमें क्लियर दिया हुआ है, बताया है मैंने। अब यहाँ पे OH माइनस से अगर रिएक्शन कराना है तो ये हमारा यहाँ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा, नोट करेगा कहाँ पे? यहाँ पे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? ये हमारा राइट प्रोडक्ट, हमें ये मिलेगा, ना कि ये मिलेगा। जहाँ पे हमने पॉजिटिव नेगेटिव देखा पट्टे से मार दिया, ऐसे कुछ नहीं, गलत हो जाएगा प्रोडक्ट हमारा। ये रॉन्ग प्रोडक्ट है, ये हमें नहीं मिलेगा। ये अगर बना दिए आंसर हमारा गलत हो जाएगा, ये मिलेगा। तो समझ में आया कार्बोकैटायन क्यों इम्पोर्टेंट था? ये क्या कर रहा है? रीअरेंज कर रहा है, अपने मैक्सिमम स्टेबल स्टेज में जा रहा है। आई होप ये एग्जांपल तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। और एक और एग्जांपल करते हैं। देखो अब आओ, ये है, इसके पास कितने नेक्स्ट अल्फ़ा कार्बन, ये इस पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या है? 0 अल्फ़ा H। ठीक है, अब इससे क्या स्टेबिलिटी बढ़ सकती है? पीछे वाले लेक्चर में हमने देखा था हाइड्रोजन को हम शिफ्ट करा दे रहे थे, यहाँ पर CH3 लगे हुए हैं। अब इनमें से किसी एक को करा दो तो इसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस साइड आके ये निकल के यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो हमारा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? इस वाले कार्बन पे आ जाएगा ऐसे। CH2 एंड ये देखो CH3, ये CH3 हमारा इधर आ गया। देखो ये वाला, ये CH3 था, ऐसे आ गया। तो हमारा ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये देखो शिफ्ट होके इस वाले कार्बन से, इसके नीचे डॉट लगा रहा हूँ, इसके बगल वाले पे आ गया यहाँ पर। तो अगर अब हमें यहाँ पे देखो कितने, ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन, तो यहाँ पे 3 अल्फ़ा H, इसके भी 3 अल्फ़ा H, टोटल 6 अल्फ़ा H। हाँ, और प्लस यहाँ पे भी तो देखो 2 अल्फ़ा H यहाँ पे भी, क्योंकि ये कार्बोकैटायन के बगल वाला ही कार्बन है, तो ये भी अल्फ़ा कार्बन है। 6 + 2 अल्फ़ा H और टोटल 8 अल्फ़ा H हो गए हमारे पास। और यहाँ पे 0 थे, 0, यहाँ पे 8। तो हमारा ये वाला स्टेबल स्ट्रक्चर हुआ। तो अब इस पर अला के OH माइनस का अटैक करा दो। अब इससे ज़्यादा कोई स्टेबिलिटी आ नहीं सकती है इसमें, तो यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ये जाके अटैक कर देगा, CH3 COH। ठीक है, हमें क्या मिला? ये देखो ये मिला। और हमने लिया क्या था? यहाँ पे देखो ये, और हमें OH माइनस से रिएक्शन कराना था। अब आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होगा, होगा कहाँ पे? यहाँ पे, जो दिखता नहीं है वो होगा।
समझ रहे हो? ये मत बना के चले आना। तो रिएक्टेंट देखा, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट देखा कि जहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव है वहीं पे मार दिया। ये प्रोडक्ट सरासर गलत है। ये नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन तुम लोग क्वेश्चन में देख रहे थे पॉजिटिव चार्ज इसी वाले कार्बन पे था, इसको जहाँ पे देखोगे पॉजिटिव निगेटिव तुरंत मार दोगे। ये भूल जाते हो कि रीअरेंजमेंट करना है, कार्बोकैटायन है, यानी कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट आएगा आएगा आएगा। कार्बोकैटायन देखो, तुरंत दिमाग लगाओ अरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं, और दिख रहा है हमें अरेंजमेंट होते हुए तो तुरंत अरेंजमेंट करो। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आगे के क्वेश्चंस, रीअरेंजमेंट कैसे और होता है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर यहाँ पे हम बेंजीन ऐड कर देते हैं तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा हमारा। ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है कि ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग, ठीक है। वैसे बता दूँ ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये सब देखेंगे किसकी स्टेबिलिटी कब ज़्यादा होती है, कैसे होता है। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग। थैंक यू।